आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 25 नवंबर है और आज 25 नवंबर को जो टेस्ट मुनक्किद हुआ था, तो जिन स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे और तफसीलात के साथ इंशाअल्लाह ताला इनके जवाब देंगे, जो आपको ज़रूर मददगार साबित होंगे। और जिन स्टूडेंट का टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो अपना मुराल बेटा आपने बिल्कुल डाउन नहीं करना, बल्कि आप प्रिपरेशन करें और नेक्स्ट 6 माह के बाद फिर टेस्ट आएगा तो उसमें आप अपीयर हों, बजाय आप कुड़ने के, मुराल डाउन करने के, परेशान होने के। आपको चाहिए कि आप तैयारी पे ज़ोर दें और डेली आपको चाहिए 2 से 3 घंटे स्टडी करें और मेरे लेक्चर भी सुना करें। और जिन स्टूडेंट ने मेरी बुक पढ़ी है, आपने सुन लिया, उन स्टूडेंट्स को उन्होंने बहुत इस्तिफ़ादा किया है और उनका टेस्ट क्लियर हुआ है। तो आपको भी चाहिए कि आज ही मुझे आर्डर दें और बुक मंगवा लें ताकि ये बुक आपको बर वक्त मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से कर लें। पहले भी मैंने बताया था आपको कि जो पैसे हैं अगर बुक पे आप ख़र्च करते हैं तो वो आपके ज़ाया नहीं जाते। होटल पे आप लगा देते हैं, कोई परवाह नहीं होती, लेकिन जब किताब ख़रीदने की बात आती है या अल्लाह की राह में देने की बात आती है तो वो जो पैसे हैं बहुत ज़्यादा लगते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं और हमारे पैसे ये चले ना जाएं। तो ये सोच नहीं होनी चाहिए, बल्कि सोच अच्छी होनी चाहिए। और जिन स्टूडेंट ने बुक मंगवाई है और मेहनत की है, बुक को पढ़ा है, मेरे लेक्चर सुने हैं, आज वो सुरखरू हैं और ख़ुश हैं और मुझे कॉल करते हैं, तो अल्लाह ताला ने आगे भी कामयाबी अता फरमाएगा। और अगर किसी को ISSB के नोट्स चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो मेरे नंबर पे आप रब्ता कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा जी। चलते हैं अभी 25 नवंबर, यानी कि आज 25 नवंबर है। आज का जो टेस्ट है वो टेस्ट कैसा था, क्या क्वेश्चन पूछे गए और उनके क्या जवाब बनते हैं जी। स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड बाई, द आंसर इज खान लियाकत अली खान। जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, खान लियाकत अली खान। और इसकी डेट बनती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की 12 मार्च 1949, 1949। अदर नेम ऑफ कुरान पाक इज़ अल फुरकान। बलूचिस्तान में टोटल कितने दरिया हैं? द नंबर ऑफ रिवर्स इन बलूचिस्तान आर 7। सूरा नेम ऑन आंट इज़, चुंटी पे जो सूरत है उसका नाम क्या? सूरह नमल, सूरह नमल। कैबिनेट मिशन 1946। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कब इस्लाम कबूल किया? हिजरी पूछी गई है तो वो है 6 हिजरी। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कब इस्लाम कबूल किया? ये है 8 हिजरी, 8 हिजरी। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ के गवर्नर थे? आंसर इज़ यमन। जी, क्वेश्चन है द इनवर्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, द आंसर इज स्केलर मैट्रिक्स।
जी क्वेश्चन है साइन 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू, द आंसर इज साइन एक्स। पाकिस्तान ने पहला जो योम दिफा मनाया था, कब मनाया था? पाकिस्तान ने योम दिफा फर्स्ट जो सन है वो बनता है 1966। ओल्ड नेम ऑफ अटक, अटक का पुराना नाम क्या है? द आंसर इज कैम्बलपुर। कैम्बलपुर। विच कंट्री इज कॉल्ड राइजिंग सन, द लैंड ऑफ राइजिंग सन? इसका आंसर है बेटा जापान। चढ़ते सूरज की सरजमीन जापान को कहा जाता है। फाटा में कितनी एजेंसियां थीं? अभी तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं ये, तो ये टोटल एजेंसीज थी 7 एजेंसीज। नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कुछ के नाम मुझे याद है, मैं बता देता हूँ। खैबर एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी, कोरम एजेंसी, पाड़ा चिनार एजेंसी, शुमाली वज़ीरिस्तान एजेंसी, जनूबी वज़ीरिस्तान एजेंसी, और लास्ट है बाजोड़ एजेंसी। तो मैं सारों के नाम बता दिए आपको। अभी ये सारी एजेंसीज जो हैं वो ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। अभी आप जो एजेंसी के स्टूडेंट्स हैं कभी भी एजेंसी ना बताया करें, बल्कि 7 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बताया करें, ठीक है? और इंटरव्यू में एजेंसी नहीं बताना, आपने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ही बताना है। सबसे तरक्की याफ्ता डेवलप्ड जो है ब्राज़म यानी कॉन्टिनेंट कौन सा है? द आंसर इज यूरोप। सबसे ज़्यादा तरक्की यूरोप में हुई है। जी क्वेश्चन है, कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपकी ज़हानत चेक करने के हवाले से। ये क्वेश्चन देखें, व्हाट विल बी थर्ड लेटर ऑफ अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट इन मैनेजमेंट? मैनेजमेंट तरतीब से अगर देखा जाए तो मैनेज में अल्फ़ाबेटिकली ए से शुरू करें तो ABC, तो ए क्या आएगा? अल्फ़ा, ए यहाँ पे, फिर दूसरे पे, फिर ये आ गया तो ये 1, ठीक है? तो फिर जी, तो आप बताएं कौन सा लेटर अल्फ़ाबेटिकली आंसर होगा? जी। हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज इन ईयर? कितने महीने हैं जो 31 जिनमें दिन होते हैं एक साल में? तो वो टोटल मंथ हैं 7। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। क्वेश्चन एक रिपीट हुआ फिर कि बुक परचेज इन 30 रुपीज़ एंड सोल्ड इन 40 रुपीज़, फाइंड द प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट ही पहले ही मैंने बताया था, पिछली आप वीडियो देख लें, तो प्रॉफिट बनेगा 33.3%। ठीक है, ये आप देख लें, पूरा मैंने सोल्यूशन बताई थी, पिछले लेक्चर सुन लें आप। रेलवे मिनिस्टर पाकिस्तान का जो वफाकी वज़ीर रेलवे है उसका नाम पूछा गया है, तो वो हैं शेख रशीद अहमद। ये तो सबको पता ही होगा। रावलपिंडी के रहने वाले हैं शेख रशीद अहमद, बेसिकली कश्मीरी हैं ये, और लाल हवेली इनकी मशहूर है राजा बाज़ार के साथ। पिंडी के स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पता होगा। जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जामिउल कुरान का टाइटल किन को दिया गया? द आंसर इज हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हु रोड लॉयल मुहम्मदन? लॉयल मुहम्मदन किसने लिखी ये बुक? द आंसर इज सर सैयद अहमद ख़ान। लॉयल मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर सैयद अहमद ख़ान ने ये लिखी है। वेयर पाकिस्तान डिड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट? द आंसर इज रास्को हिल्स। इस पर भी डिटेल में मैंने बात की थी, रास्को हिल्स। और ये कहाँ पे है रास्को हिल्स? डिस्ट्रिक्ट चागी है, ये बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट चागी, रास्को हिल्स।
बैसल इस सिटी ऑफ, बैसल किस मुल्क का शहर है? तो इसका आंसर है बेटा स्विट्ज़रलैंड। सबसे छोटा जो बरे आज़म है वो कौन सा है? बड़ा बरे आज़म तो आपको मैंने बताया था कौन सा है, एशिया है। तो सबसे छोटा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ जो है वो कौन सा है? वो है निशान पाकिस्तान। और फौजी एजाज़ तो आपको पता ही है, निशान हैदर है। एम्प्टी सेट इज नोन एज फिनिट। 5 फरवरी 1922 चौरा चोरी इंसिडेंट डेट। याद रहेगा आपको, यकीनन याद रखिएगा और याद रहेगा आपको इंशाल्लाह। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया का सबसे तवील या लंबा दरिया कौन सा है? वो यंगजी। इंटरव्यू में भी आपने याद रखने हैं ये। अगर टेस्ट पास हो गए तो आप वीडियोस देखते रहें, इंटरव्यू की तैयारी आपने करनी है और आईसीबी के इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस। जी, निसाब ऑफ गोल्ड, गोल्ड पे कितना कितना गोल्ड होना चाहिए कि आप पे ज़कात जो है वो फ़र्ज हो जाती है? वो है 7.5 तोला, 7.5 तोला सोना, 7.5 तोला गोल्ड हो अगर आपके पास, साल गुजर जाए तो आप पे ज़कात ज़रूरी है। और ये कितने ग्राम बनते हैं? 84.87 ग्राम। 1857 को जंग आज़ादी हुई थी, उसकी एग्जैक्ट डेट पूछी गई है टेस्ट में कि एग्जैक्ट डेट क्या थी। 1857 की जंग आज़ादी की एग्जैक्ट डेट बेटा है 10 मई 1857। रिलेशन ऑफ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु विद आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, क्या रिश्ता था हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से? तो रिश्ता मैं सामने लिख रहा हूँ, ये आप याद रखिएगा। पैटर्नल अंकल यानी कि चचा, वालिद के भाई को चचा कहते हैं। पैटर्नल अंकल थे ये, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। क्यूब रूट -2, इसका आंसर है -1.25। जी, पूछा गया क्वेश्चन है इंडिया क्वाइट मूवमेंट, इसकी डेट पूछी गई है। तो बेटा इसका आंसर है 8 अगस्त 1942। कलीमुल्लाह इज द टाइटल ऑफ, कलीमुल्लाह किन का टाइटल है? द आंसर इज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के जो करंट स्पीकर है उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मिस्टर असद कैसर, जिनका ताल्लुक सवाबी से है, सवाबी के रहने वाले हैं बेसिकली असद कैसर। तो ये इंटरव्यू में भी आपने करंट अफेयर्स के हवाले से प्रिपरेशन करनी है, हो सकता है आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको याद होना चाहिए। ओल्ड नेम ऑफ इंडिया, इंडिया का ओल्ड नेम पूछा गया है। तो इंडिया के 2-3 पुराने नाम हैं। एक तो आपको पता है हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। इसके अलावा इंडिया को भारत भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारता वर्षा भी कहते हैं, जो सबसे पुराना नाम है भारता वर्षा, लिख लीजिए ये भी।
इसराइल वाज टाइटल ऑफ, इसराइल यानी कि इसराइल किन का टाइटल था, किन का टाइटल है? द आंसर इज हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपने बेटा नोट किया, क्वेश्चन इस्लामिक स्टडी के भी आ रहे हैं, मैथ्स के भी आ रहे हैं, जनरल नॉलेज के भी आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के भी आ रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के भी आ रहे हैं। तो मुख्तलिफ ये आपने प्रिपरेशन करनी है मुख्तलिफ ज़ावियों से। इसलिए मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि आप अलग अलग फाइल्स बना लें, एक आप पाकिस्तान अफेयर्स की बना लें, एक जनरल नॉलेज की बना लें, ठीक है, इसके अलावा जोग्राफिया की बना लें एक, क्योंकि उसमें भी आपको अगर जोग्राफिया को आप जनरल नॉलेज की फ़ाइल में करते हैं फिर भी एडजस्ट कर लें तो ठीक है। इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामियात की आप अलग से एक फ़ाइल बना लें। इसके अलावा आपको चाहिए कि इंग्लिश की बनाएं, मैथ्स की बनाएं, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको मालूम है अच्छे तरीके से। तो अलग अलग फाइल्स बना के फ़ोल्डर्स बनाएं। और इसके अलावा आप ज़रूर मेरी बुक ख़रीदें, ठीक है, और जल्द अज जल्द कॉल कीजिए मुझे कि सर आपके नोट्स, आपकी बुक चाहिए मुझे, तो आपको 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जिन स्टूडेंट ने ख़रीदी है वो अल्हम्दुलिल्लाह पास हुई है और मुझे यकीन है कि उन्होंने 50 में से 50 मार्क्स लिए होंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बुक से आए हैं। और आपने वीडियो सुनी है स्टूडेंट्स की, कितने खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को खुश करना ये भी नेकी है, अल्लाह ताला की ज़ात आपसे राज़ी होती है, खुश होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। जी आज जो एक और क्वेश्चन पूछा गया, विच प्लेस कनेक्ट पाकिस्तान विद ताजिकिस्तान, कौन सी जगह है जो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से मिलाती है? तो उसका आंसर है वाखान। वाखान वो जगह है जो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को आपस में मिला रही है। लात और उज़्ज़ा क्या हैं? ये बुतों के नाम है, बुतों के आइडल्स आइडल्स भी आप क्लिक करेंगे, आइडल। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान was the first Prime Minister of Pakistan. फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विनर कौन सा मुल्क करार पाया? कौन सा मुल्क था जिसने ये वर्ल्ड कप जीता? तो आंसर इज फ्रांस। जी क्वेश्चन पूछा गया, प्रेसिडेंट ड्यूरिंग 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 का जब आइन हुआ उस वक्त पाकिस्तान का सदर कौन था? तो आंसर मैंने लिखा है सामने, सिकंदर मिर्ज़ा। कायद आज़म ने कांग्रेस कब छोड़ी? कायद आज़म लेफ्ट कांग्रेस दिसंबर 1920। फतेह मक्का पूछा गया किस हिजरी में हुआ, मक्का कब फतह हुआ? तो आंसर है 8 हिजरी। मुवाख़ात मदीना किन के दरमियान हुई थी? अंसार एंड मुहाजिरीन, याद रखिएगा ये। असदुल्ला इज द टाइटल ऑफ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। असदुल्ला अल्लाह का शेर। बहुत सिंपल क्वेश्चन आज पूछा गया एक सेंटर से। पाकिस्तान इसके डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आप सबको मालूम होना चाहिए, मालूम होगा यकीन, छोटे छोटे बच्चों को ये मालूम है जो 3 से 4 क्लास में पढ़ते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए। तो इसका आंसर है 25 दिसंबर 1876, 25 दिसंबर 1876। डार्क कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट को कहा जाता है? द आंसर इज अफ्रीका। द लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट, द आंसर इज 1000
46 किलोमीटर। जी क्वेश्चन पूछा गया था आज, मीनिंग ऑफ बदर, बदर का मतलब क्या है? द आंसर इज फुल मून, मुकम्मल चांद। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कारपेट, कारपेट का सबसे बड़ा प्रोड्यूस कौन करता है कारपेट, कौन सा मुल्क है? ये है ईरान। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने नोबेल प्राइज़ किस सब्जेक्ट में हासिल किया और किस सन में हासिल किया? तो आंसर है 1979, ईयर बनता है और सब्जेक्ट है इनका फिज़िक्स। फिज़िक्स में इन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया था। कैपिटल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के कैपिटल कौन सा शहर है? द आंसर इज कोलंबो। पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है इसका नाम क्या है? पाक अफगान बॉर्डर नेम इज ड्यूरन लाइन, ड्यूरन लाइन। हु गिव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान? डॉक्टर मोहम्मद अलामा इकबाल। द आंसर इज डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, शायर मशरिक। The next question is also related to Allama Iqbal. The question is, which was the first book of Allama Iqbal रहमतुल्लाह अलैह? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पहली किताब कौन सी थी? इसका नाम है असरार खुदी। जो कि फ़ारसी का आपका शरई मजमूआ है असरार खुदी। और आपको मालूम है कि अल्लामा इकबाल ने फ़ारसी में गोल्ड मेडल लिया था। इसरार नहीं पढ़ना इसको, असरार है, अलिफ पे ज़बर है, असरार खुदी, खुदी के राज। असरार का मतलब राज की जमा है, ये सिर से निकला, सिर का मतलब राज, सिर की जमा असरार, खुदी के राज। इनकी पोइट्री पढ़ेंगे, पर्शियन पोइट्री, तो आप बहुत महजूज होंगे और बहुत सा नॉलेज हासिल करेंगे। और रूहानियत है अल्लामा इकबाल के कलाम में, और इनका कलाम वाकई इंसान की शख्सियत को निखारता है और इंसान के अंदर एक इनकलाब पैदा करता है, इंसान की सोच बदलती है, इंसान को हरकत में मजबूर करता है, अमल पे उकसाता है और सही रुख पे ज़िंदगी का तयन करने की समझ अता करता है। तो अल्लामा इकबाल एक ग्रेट पर्सनैलिटी हैं और आपका कलाम जो है ये क्लासिकल कलाम है। हर अहद में, हर ज़माने में आपके कलाम की तारीफ़ की जाती रहेगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लामा इकबाल का नाम रहती दुनिया तक कायम दायम रहेगा। फर्स्ट हज ऑफर्ड इन 9 हिजरी। विच इज़ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे कदीम शहर कौन सा है? द आंसर इज़ मुल्तान। शहर औलिया भी इसे कहते हैं। मज़ारात हैं, सूफिया कराम के दरबार हैं यहाँ पे, तो ज़रूर जाना चाहिए। बैसियत पाकिस्तानी मुल्तान से हमें प्यार है और होना चाहिए, विज़िट ज़रूर करें। ठीक है, हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पे रोज़ा है। फिर आगे जाएं तो पीर गाज़ी का रोज़ा आता है सामने राइट साइड पे। फिर सामने हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है और नीचे करके दरबार है हज़रत बाबा शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का। तो ज़रूर यहाँ विज़िट करना चाहिए और बहुत आपको सुकून मिलेगा रूहानी तौर पे। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। करेंसी ऑफ तुर्की, तुर्की की करेंसी क्या है? तो तुर्की की करेंसी है लीरा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लीरा किस मुल्क की करेंसी है, तो आपको पता होना चाहिए वो है तुर्की। तुर्की का दारुल हुकूमत अनकरा। फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम, फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम इज़ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये दोबारा ये क्वेश्चन आया है इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ उसको, ये वैसे ही याद कर लीजिए। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब।
फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ताशकंद डिक्लेरेशन, ताशकंद का जो मुआहदा ये कब हुआ था? ये 1965 की जंग के बाद हुआ था और ये 1966 को हुआ था। जी, बादशाही मॉस्क वाज बिल्ट इन विच ईयर? 1673। बादशाही मस्जिद लाहौर में, और ये औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाई थी। औरंगज़ेब याद रखिएगा, औरंगज़ेब आलमगीर ने बादशाही मस्जिद बनवाई थी और ईयर बनता है 1673। सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के दूसरा जो बड़ा ग्लेशियर है, लार्जेस्ट ग्लेशियर, उसका नाम क्या है? इसका नाम है बल्टोरो ग्लेशियर। बाल्टोरो ग्लेशियर। नाउ एंड नेवर किसकी बुक है? ये है चौधरी रहमत अली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था, उनकी ये बुक है, जो कि चौधरी रहमत अली ने 1933 को लिखी थी। चौधरी रहमत अली 1933, नाउ और नेवर। आई रिपीट, मैं दोबारा ये थोड़ा बता दूं, चौधरी रहमत अली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था, इनकी ये लिखी हुई तहरीर है नाउ और नेवर, जो कि उन्होंने 1933 में लिखी। व्हेन पाकिस्तान ज्वाइंड UNO, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा कब ज्वाइन किया? द आंसर इज़ 30 सितंबर 1947। आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born in ईस्वी बनती है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जो सन है। क्वेश्चन है, अतीक इज़ द टाइटल ऑफ, अतीक किन का टाइटल है? द आंसर इज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। इन्हें अतीक भी कहा जाता है, सिद्दीक़ भी आपका लक़ब है और अतीक भी। फर्स्ट वार ऑफ पानीपत डेट? 21 अप्रैल 1526, फर्स्ट वार ऑफ पानीपत। जी, आज ये क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ बलोचिस्तान असम्बली, पाकिस्तान का सूबा बलोचिस्तान, उसमें जो असम्बली है बलोचिस्तान असम्बली, उसकी फ़र्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थी? उनका नाम है जनाब, याद रखिएगा, रहीला हमीद ख़ान दुरानी। Which country opposed Pakistan's membership in UNO? The answer is Afghanistan. When did Quaid-e-Azam give Delhi Pact? The answer is 1916. 48 heads of hen and cow together and 140 legs. How many hen are there? The answer is 26. सुलह हुदैबिया कब हुआ? The answer is 6 हिजरी। मलाला को जो नोबेल प्राइज़ मिला था, उस किस चीज़ का मिला था? वो मिला था पीस का। स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम्स इन ग़ज़वा बदर? द आंसर इज़ 313 मुसलमान थे ग़ज़वा बदर में। विच कंट्री एक्सेप्टेड पाकिस्तान फर्स्ट? द आंसर इज़ ईरान। ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को आज़ाद मुल्क तस्लीम किया था। ज़कात मेड ओब्लिगेटरी इन? 2 हिजरी।
मोस्ट मेंशन्ड प्रॉफिट इन कुरान, कुरान मजीद में किस पैगंबर का नाम सबसे ज़्यादा आया है? वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। डिटेल पिछले लेक्चर में आपको दे दी गई है, वो आप सुन सकते हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम? हज़रत सारा अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम? हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम। Muslims came back without fight in which ghazwa? The answer is Tabuk. First female justice of Balochistan High Court. First female justice of Balochistan High Court. The answer is Sayyida Tahira Safdar. Two plus two divided by two. The answer is 3. इनको पहले आपने डिवाइड करना है, फिर इसको जमा करना है। 3 बार बार क्वेश्चन आ रहा है, याद रखें बेटा इसको। लास्ट प्रॉफिट सेंड टू बनी इसराइल, बनी इसराइल के आखिरी जो पैगंबर है उनका नाम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। व्हाट इज द 10th ऑफ 90? 90 का 10वां हिस्सा कौन सा है? इसको आप आपस 90 को कर लेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द 10th ऑफ 120? 120 का 10वां हिस्सा क्या है? इसको डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो आंसर होगा 12। जी स्टूडेंट, ये थे आज के क्वेश्चंस। आंसर मुख्तलिफ सेंटर्स के थे, इसलिए तादाद इनकी ज़्यादा है। अगर किसी स्टूडेंट के पास मज़ीद हों आज 25 नवंबर 2019 के क्वेश्चंस तो मुझे सेंड कर सकता है और मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। वो इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लें 034459695150। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी स्टूडेंट को मेरी बुक चाहिए तो इस पर रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए से। कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप करना है इस पर। ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है और व्हाट्सएप कॉल भी नहीं करनी, बल्कि व्हाट्सएप मैसेज करना है आपने इस पर। और अगर आप बात करना चाहते हैं मेरे से और बात करके मंगवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप की सहूलत नहीं है आपके पास, तो फिर आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 0323916191। इस पे आप कॉल कर सकते हैं और इस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ऊपर वाले नंबर पे। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है व्हाट्सएप ग्रुप तो अपना नाम और शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करे। इंशाल्लाह ताला उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम ज्वाइन करवा देंगे। और बेटा ISSB के नोट्स भी बना दिए हैं, आपने वीडियो देख ली है, वो भी आप जल्द से जल्द मंगवा लें। आपका इसमें बहुत फ़ायदा है। आप जब सेलेक्ट होंगे तो आपको खुशी होगी और फिर पता चलेगा कितनी अहमियत इन नोट्स की, तो इसलिए आपको चाहिए जल्द से जल्द मंगवा लें। आखिर में हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुआ मांगेंगे और दुआ के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई है जेलम में, तो हमारे एक स्टूडेंट ने सेंड किया हमें, तो वो आपको सुनाएंगे उसका एक छोटा सा हिस्सा। तो वो भी दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं नात में, तो आप ज़रूर साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है मेरे लेक्चर आप पसंद करते हैं, डेली सुनते हैं, तो ज़रूर लाइक कर दिया करें और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। जितने आपके ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के दोस्त हैं उनको ज़रूर सेंड कीजिए, उन्हें बताएं कि ये जो चैनल है ISSB विद सर इमरान, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। जब नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे तो आपको हर आने वाला लेक्चर मिलता रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। जी दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूम लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा आलहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या इलाही तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता फरमा दे, तमाम मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा दे, दुनिया और आखिरत में हम सबको कामयाब फरमा दे। या इलाही कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों पे जुल्म सितम हो रहा है, या इलाही उसको ख़त्म फरमा दे या रब्बुल इज़्ज़त। या इलाही उन्हें जल्द अज जल्द आज़ादी की नेमत अता फरमा दे या रब्बुल इज़्ज़त, जल्द अज जल्द कश्मीरियों को आज़ादी की नेमत अता फरमा दे। या ये तमाम हमारे स्टूडेंट्स जो परेशान हाल हैं, इनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, इनके घरों में
रिज़्क़ की फरमानी अता फ़रमा दे, इनके वालिदैन को खुश कर दे, दुनिया और आखिरत में सुरखरू फरमा दे या रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा आलू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सुनते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई नात पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो उसकी रिकॉर्डिंग करके मुझे इस नंबर पे ज़रूर सेंड किया करें, तो हम उसको इंशाअल्लाह ताला एडजस्ट करेंगे अपनी वीडियो में। आइए सुनते हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे नबी के साथ पर रब का दरूद है, प्यारे नबी के साथ पर रब का दरूद है, प्यारे नबी के साथ पर रब का दरूद है, सरकार दो जहां पर सबका दरूद है। Say